हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डाटा। उसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हमने डिस्कस की थी जो कि डाटा साइंस की फील्ड के अंदर रेलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। आज हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करनी है। डाटा की टाइप्स जो डिफाइन होती हैं वो दो कैटेगरीज की बेसिस पे होती हैं। एक कैटेगरी हमारे पास है बेस्ड ऑन इट्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी टाइप हमारे पास है बेस्ड ऑन कलेक्शन। अब जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास फिजिकल फॉर्म, जो जिस तरह से हमें डाटा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से हमें डाटा रिसीव हो रहा है, उसको रिफर किया जाता है। और जो कलेक्शन है, किन सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कंसिडर किया जाता है कलेक्शन की फॉर्म में। नाउ विद इन, फिर आज हम मेनली डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, उसके बाद हम कलेक्शन की तरफ जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं फर्दर। एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। नाउ क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, इनके अंदर डिफरेंस ये आता है जहाँ पे क्वांटिटी का को डिस्कस किया जा रहा है, विच मीन्स के नंबर्स इन्वॉल्व हैं, वो हमारे पास होगा क्वांटिटेटिव डाटा। जो सा डाटा हमारे पास विदाउट एनी नंबर्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो डाटा होगा क्वालिटेटिव। जो आपके पास इंग्लिश में यूज होते हैं एडजेक्टिव्स, तो उस तरह की फॉर्म में हमें हमारे पास रिप्रेजेंट किया जा रहा है, समवट सिमिलर फॉर्म में, तो वो हमारे पास होगा क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल, एक और टर्म इसके लिए यूज होती है कैटेगोरिकल, बिकॉज इसके अंदर कैटेगरीज बिल्ड की जाती हैं, ग्रुप्स बिल्ड किए जाते हैं डाटा के। Describes an object or a group of objects that can be labeled according to some group or category. It cannot be represented in numerical form. जो डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव है उसकी कोई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब क्वालिटेटिव डाटा की हमारे पास एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास हो सकता है कलर्स की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर ग्रेड्स हो सकते हैं। ये सब जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, अब ऑल्दो कि ये डाटा का पार्ट है, लेकिन इनके अंदर कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कहलाएंगे हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वांटिटेटिव है उसकी तरफ आते हैं। क्वांटिटेटिव डील्स विद न्यूमेरिकल वैल्यूज। इट कैन बी कंप्यूटेड मैथमेटिकली, मतलब कि हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इफ वी नीड। कैलकुलेशंस किस तरह की होंगी? कैलकुलेशंस हमारे पास डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उस पर कोई, अगर फाइनेंस रिलेटेड है तो उसके ऊपर हम कोई एल्गोरिथम अप्लाई करके रिसर्च करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड क्या है फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक मार्केट्स में। इसमें कोई भी हमारे पास डाटा हो सकता है। वेट, हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, फ्रूट्स इन अ बास्केट, डिफरेंट डाटा हैं। विद इन दीज बोथ टाइप्स देयर आर फर्दर टू कैटेगरीज। क्वालिटेटिव में हमारे पास आ जाती हैं ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ऑर्डिनल डाटा, ऑल्दो कि वो नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके अंदर एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर किस तरह एग्जिस्ट करता है? योर ग्रेड्स। अब ग्रेड्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है ए, बी, सी, प्लस और माइनस भी इसके साथ आ रहे होते हैं। ये सब हमारे पास हैं तो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेकिन इन एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ए या ए प्लस जो है वो हाईएस्ट इन द ऑर्डर होगा, बी उसके बाद आ रहा है, सी उसके बाद आ रहा है। जो नॉमिनल डाटा है उसके अंदर कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कलर्स, रेड,
ग्रीन, ब्लू। अब जो कलर्स हैं इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस हम इन द सेंस ऑफ रेनबो कह सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन नॉमिनल और ऑर्डिनल। जस्ट कलर्स असाइन करना, किसी के फेवरेट कलर्स को कंसिडर करना, ऐसा का जो डाटा होगा उसमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो ये हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं विद इन क्वालिटेटिव डाटा। मूविंग टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव, क्वांटिटीज जब हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अगेन हमारे पास दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा, जब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा डाटा काउंट किया जा सकता है और उसकी कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो वो होगा डिस्क्रीट डाटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे, प्रोडक्ट रिव्यूज, टिकट सोल्ड, कंप्यूटर्स इन अ सर्किट, सर्टेन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। एक एग्जैक्ट नंबर होगा और हम उन इंडिविजुअल आइटम्स को काउंट भी कर सकेंगे। जो कॉन्टिन्यूस डाटा है, it refers to unspecified number of possible measurements between two realistic points or numbers. Realistic points हैं which means कि there is a range 0 से 1000, let's say there is a range that exists। लेकिन जो मेजरमेंट है वो अनस्पेसिफाइड है, वो कोई कोई भी वैल्यू हमारे पास वहां पे आ सकती है। देर इज नो सेट नंबर ऑफ, सेट आइटम्स, आइटम्स वैल्यू हम कहेंगे यही वैल्यू हमारे पास हर दफा आएगी। इसका एग्जांपल गिवन है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड रोजाना डिफरेंट हो सकती है, इवन अगर सेम भी हो तो वी हैव नो मेथड ऑफ कंफर्मिंग कि हाँ आज के दिन में स्पीड सेम ही होगी। हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसलिए जो डाटा एक रेंज के अंदर होगा, स्पीड या तो जीरो हो सकती है विंड स्पीड, या फिर लेट्स से वी टेक के 500 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है। तो इसके दरमियान कहीं पे भी कोई इसकी वैल्यू आ सकती है। वी कैन नॉट काउंट द स्पीड ऑफ विंड, इट्स जस्ट अ डाटा आइटम जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इन अ कॉन्टिन्यूस रेंज। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स बन रही हैं बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। दो तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड एंड हाउ द डाटा इज कलेक्टेड। जो इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, इन द रिप्रेजेंटेशन साइड, हमारे पास डाटा के फर्दर दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा हमारे पास, जिसके अंदर कोई क्वालिटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा की। क्वालिटीज किस तरह से हैं, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसमें। उसमें हम कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के थ्रू बता रहे हैं कि डाटा के अंदर कोई ऑर्डर है, या डाटा की क्या उसमें इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो डाटा। किसी के फेवरेट कलर्स हम देख रहे हैं, किसी के ग्रेड्स देख रहे हैं, ग्रेड्स और कलर्स देख रहे हैं, तो इनमें भी डिस्टिंक्शन है हमारे पास। एक में ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, दूसरे में सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता। कलर्स, देर इज नो सीक्वेंस, बट ग्रेड्स देर इज अ सीक्वेंस। एक हाईएस्ट कैटेगरी है, एक लोएस्ट कैटेगरी है, और सारी एक रेंज डिफाइंड है। क्वांटिटीज के अंदर, क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल डाटा है। न्यूमेरिकल डाटा के अंदर जो दो कैटेगरीज बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं कि एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका डाटा काउंट किया जा सकता है और उसकी एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, एक सेट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो वो डाटा डिस्क्रीट कहलाएगा। अगर उसको काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू अनस्पेसिफाइड, कोई भी वैल्यू एक रेंज के अंदर आ सकती है, तो वो कॉन्टिन्यूअस डाटा होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ डाटा। अब यहाँ पे भी हम टाइप्स की तरफ आने लगे हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा, हमारे पास डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो रहा है इस चीज को डिफाइन करता है।
डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा होगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, लाइक सर्वेस के थ्रू भी कलेक्ट हो रहा होगा। डेटा आपके पास इंटरव्यूज के थ्रू भी कलेक्ट हो रहा होगा। ऑनलाइन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे आप पोल्स बना रहे हो, वहां से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग्स करके, जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में करते हो, वहां से भी आप कोई डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो। डाटा के डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपका डाटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, हमारे पास दो कैटेगरीज बनेंगे। एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो डाटा खुद से कलेक्ट किया जा रहा है, यूजर्स या जो भी डाटा साइंटिस्ट है वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं अपने सोर्सेज के थ्रू, दैट इज प्राइमरी डाटा। अब वो सोर्सेज आपके पास क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं। सेकेंडरी डाटा किसी और ने डाटा कलेक्ट किया था और आपने उस डाटा को यूटिलाइज किया है, तो वो आपके पास पे वो डाटा सेकेंडरी सोर्स के तौर पे या सेकेंडरी डाटा के तौर पे आ रहा होगा। किसी और, लेट्स से के पाकिस्तान का जो सेंसस होता है जिसमें मर्दमशुमारी जिसको कहते हैं, डाटा घरों घरों से कलेक्ट किया, किस घर में कितने लोग रहते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, जॉब कितने हैं, किसकी कितनी एजुकेशन है, ऑल दैट। अब वो डाटा कलेक्ट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन उस डाटा की बेसिस पे दूसरी कंपनीज अपना कोई टास्क अचीव करेंगे। कोई भी टास्क हो सकता है कि अगर सेल सर्विसेज हैं, जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो देखेंगे कि अच्छा किस एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वहां पे सेल टॉवर्स को इंक्रीज करना है, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो गवर्नमेंट ने जब डाटा कलेक्ट किया तो वो था हमारे पास प्राइमरी सोर्स के तौर पे। गवर्नमेंट ने जब खुद डाटा कलेक्ट किया, दैट इज प्राइमरी। जब दूसरी कंपनीज ने वो गवर्नमेंट कलेक्टेड डाटा यूज किया, तो वो हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सोर्स के तौर पे। अब दोनों के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर, हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो कि यूनिवर्सली हम कहते हैं कि दीज आर मेन सोर्सेज ऑफ डाटा। इसमें पहली चीज हमारे पास आ जाती है वेबसाइट्स। वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करना। अब वो किस तरह से हम कह रहे हैं, जो मैंने अभी एक सोशल मीडिया की आपको बात बताई, कि सोशल मीडिया पे पोल क्रिएट करके या इस तरह से करके हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट वुड बी प्राइमरी, दैट वुड बी अ मेन सोर्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। दूसरा है सर्वेज। अब सर्वेज जो हैं वो आपके पास फिजिकली भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। लेकिन अगेन फर्स्ट हैंड डाटा टर्म यूज हो रही है, कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डाटा। इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपने खुद वो डाटा कलेक्ट किया है, चाहे लोगों को क्वेश्चनर्स दे के किया हो, चाहे लोगों से इंटरव्यूज करके आपने कलेक्ट किया हो, किसी भी फॉर्म में किया हो, बट इन द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस खुद जाके डाटा को कलेक्ट करना। तीसरा है सेंसर्स। सेंसर्स मतलब कि डिजिटल फॉर्म में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। एग्जांपल यूज किया साइज्मिक डाटा की, जो अर्थक्वेक का डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। इसी तरह टेम्परेचर कलेक्ट किया जा रहा है अगर रोज, तो वो थर्मोमीटर के फॉर्म में होगा। डेली विंड स्पीड्स देखी जा रही हैं, ह्यूमिडिटी देखी जा रही है, तो उसके अपने अपने सेंसर्स हैं, उनके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक मेन स्ट्रक्चर बनता है डाटा और उसकी टाइप्स का। डाटा दो कैटेगरीज में उसकी टाइप्स बनती हैं, रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में या कलेक्शन की फॉर्म में। रिप्रेजेंटेशन में फर्दर दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होगी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। फिर हमारे पास आता है ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ऑर्डिनल के अंदर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन जो नॉमिनल वैल्यूज हैं उसमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इनकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ऑर्डिनल में हमारे पास आ जाते हैं ग्रेड्स, नॉमिनल में आ सकते हैं किसी के भी चॉइसेस, लाइक कलर की चॉइसेस, फूड की चॉइसेस, इस डिफरेंट चॉइसेस आ सकती हैं। फिर क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस।
डिस्क्रीट के अंदर क्या है? डाटा कैन बी काउंटेड एंड हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। उसकी एग्जैक्ट सेट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और हम हर एक आइटम को काउंट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस डाटा में हम आइटम्स को काउंट नहीं कर सकते, एक रेंज डिफाइन होगी। जो आपका डाटा है वो एक 0 से 1000 या -1000 से +1000 की रेंज के अंदर आता होगा। लेकिन उस रेंज के अंदर कहीं पे भी कोई वो डाटा आ सकता है, उसकी कोई सेट वैल्यू हम ये नहीं कह सकते कि यही वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू यही आएगी, या फिर हम उसको काउंट एग्जैक्ट हर आइटम को काउंट नहीं कर सकते। फिर डाटा को रिप्रेजेंट करने की दूसरी जो फॉर्म थी हमारे पास वो थी कलेक्शन की बेसिस पे। कलेक्शन कहाँ से की जा रही डाटा आपके पास कहाँ से आया उसकी बेसिस पे पहली चीज हमारे पास आ जाती है प्राइमरी प्राइमरी डाटा, जो कि आपने खुद कलेक्ट किया हो। दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी डाटा, जो किसी और ने कलेक्ट किया है, आप उस डाटा को यूज कर रहे हो। डाटा कलेक्शन किस किस जगह से हो रही है, उसके सोर्सेज क्या हैं? मेन सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं वेबसाइट, सोशल मीडिया हो या फिर कोई और वेबसाइट हो। सर्वे सर्वे भी हमारे पास टेक्निकली वेबसाइट्स में आ सकते हैं, लेकिन दीज आर द फर्स्ट हैंड फिजिकल सर्वेज। और थर्ड हमारे पास आ जाते हैं सेंसर्स, साइज्मिक सेंसर या दूसरे किसी कोई भी सेंसर। अब कलेक्शन वाला जो पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया, ये आगे जाके हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डाटा कलेक्शन कैसे होती है। फॉर नाउ वी हैव अनदर टॉपिक विच इज डाटा सेट्स एंड databases. Individual data items या individual information is called data. सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को अगर हम नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लेकिन अगर हम सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को, सेम टाइप के डाटा को इकट्ठा रख दें तो वो कहा कहलाता है डाटा सेट। यहाँ तक तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। अगर हम इसी डाटा सेट को या जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स के अंदर, तो ये चीज कहलाती है डेटाबेस। अब डेटाबेस बेसिकली हम चलें डाटा से डाटा सेट से डेटाबेस की तरफ। अब डेटाबेसेस जो हैं दीज आर इलेक्ट्रॉनिक टेबल्स, नॉट फिजिकल। सारा कुछ विद इन अ कंप्यूटर हम डिस्कस कर रहे हैं। And there is a software that is used with this type of data, which is called Database Management System, DBMS. ये सॉफ्टवेयर्स कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। वो टास्क क्या है? क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल, इसके अलावा मॉडिफाइंग। मॉडिफाई का मतलब है कि जो डाटा ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है उसकी वैल्यूज को चेंज करना फॉर वट एवर रीजन। डाटा को रिट्रीव करना फॉर रिप्रेजेंटिंग या प्रेजेंटिंग टू द यूजर। ये हमारे पास मेन टास्क हैं जो कि इसके अंदर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा दैट वी हैव, हमारे पास डीबीएमएस के अंदर दो टाइप्स बनती हैं। एक है रिलेशनल और एक है नॉन रिलेशनल। अब रिलेशनल डेटाबेसेस और नॉन रिलेशन के अंदर ये डिफरेंस है कि जो आपने टेबल बनाया, लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेक इट विद एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपका जो स्कूल के अंदर डाटा हर स्टूडेंट का मौजूद है, उसमें सीरियल नंबर आ गया, आपका रोल नंबर आ गया, नेम, CNIC, फादर नेम, एड्रेस, मार्क्स, सो ऑन, जो भी डाटा आपका स्कूल के अंदर अवेलेबल है। इसमें अगर हम एक सिंगल रो देखें, एक सिंगल रो को हम देखें तो वो एक ही टाइप के या एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो CNIC है उसका नेम के साथ एक रिलेशन है, जो नेम है उसका फादर नेम के साथ एक रिलेशन है, जो रोल नंबर है वो उसका भी एक उस नेम के साथ, मतलब
इसके अंदर जो भी डाटा पॉइंट्स मौजूद है उनका आपस में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो विच मीन्स कि जो एक रो है आपकी वो एक डाटा आइटम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इस तरह के डाटाबेसेस को कहते हैं रिलेशनल। ऐसी डाटाबेसेस जिसमें हर एक डाटा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है या ताल्लुक बिल्ड नहीं किया गया, हम अपनी तरफ से बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो पेपर्स होंगे बोर्ड के, उसमें आपका सारा बाकी डाटा तो अलग होता है। जो आपका पेपर होता है, जो पेपर चेकर के पास जाता है, तो उसमें कोई भी चीज को शो नहीं होती कि ये किसका पेपर है। अब उसके साथ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और नया डाटा हम ऐड करते हैं जिसको कहते होते हैं की वैल्यू। जो ये की वैल्यू है, ये अब डाटा का एक फेक रिलेशन बिल्ड करेगी। किस तरह से बिल्ड करेगी? ये की वैल्यू आपकी अटैच हुई हुई है आपके आंसर शीट के साथ, और यही की वैल्यू आपकी अटैच हुई हुई होगी आपके आपके रोल नंबर के साथ। अब रोल नंबर का आंसर शीट के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं किया गया टू कीप अ प्राइवेसी। बिल्ड किया जा सकता था लेकिन किया ही नहीं गया, तो इसलिए वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने यूजिंग अ थर्ड वैल्यू, यूजिंग अ की वैल्यू, हमने ये रिलेशनशिप खुद बिल्ड किया है। तो इस तरह के डेटाबेसेस कहलाते हैं नॉन रिलेशनल। अब रिलेशनल और नॉन रिलेशनल के अपने अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशनल के अंदर हमारे पास माई एसक्यूएल। बाय द वे दिस टर्म एसक्यूएल, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्यूरी लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, तो सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। जो आपके डाटाबेस के डाटा सेट के अंदर, डाटाबेस के अंदर से डाटा को फेच करना, ऐड करना, मैनिपुलेट करना, उसकी कमांड्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो माई एसक्यूएल हो गया। ओरेकल, अ वेरी बिग इंटरनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज को यूज कर रही होती हैं। एम एस एक्सेस, अ लिटिल लेस यूज लेकिन स्टिल मौजूद है। मोंगो डीबी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है ये भी। और दूसरा हमारे पास कैसेंड्रा। कैसेंड्रा नॉट दैट कॉमनली यूज लेकिन स्टिल अ वेरी गुड डेटाबेस। अब जो ओरेकल है, ओरेकल मोस्टली यूज हो रहा, वो कंपनीज यूज कर रही होती हैं जिनके पास एम्प्लॉय डाटा या कस्टमर डाटा की स्टोरेज का काम हो। मोंगोडीबी और कैसेंड्रा वो कंपनीज यूज कर रही होती हैं जिनमें जिन्होंने अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट को लेके चलना है। तो ये हमारे पास मेन टाइप्स हैं। इसमें मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिलेशनल नॉन रिलेशनल है। टाइप्स, उनका आगे टाइप्स कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर्स हैं अ लिटिल लेस लेकिन स्टिल रेलेवेंट टू द क्वेश्चन हेयर। अब डेटाबेस का रोल क्या है? इस पूरे लंबे से पैराग्राफ में सिर्फ बीच में से हम दो लाइंस लेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। टू की रीजंस: रैपिड इंक्रीज इन डाटा जनरेशन एंड डिपेंडेंस ऑफ डाटा साइंस। ये पहले भी हमने डिस्कस, मैंने आपको बात बताई थी कि डेली मिलियंस ऑफ पोस्ट्स आर एडेड ऑन सोशल मीडिया। तो बेतहाशा अमाउंट में हमारा डाटा इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए वी नीड अ डेटाबेस। हम डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फिट कर सकें, सेट कर सकें, उसके बाद उसमें से हम विजुअली उसको लेके चलें और आगे से कुछ हम रिप्रेजेंटेशन कुछ कर सकें। दूसरी चीज़ है डिपेंडेंस ऑफ डाटा साइंस ऑन डाटा। डाटा साइंस की फील्ड का काम ही डाटा के साथ है, विच मीन्स देयर इज अ हाई डिपेंडेंस हेयर। तो अब डाटा साइंस ने जब काम ही डाटा के साथ करना है, तो वी नीड अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग ऑल दैट। दैट अगेन डाटाबेस का यहाँ पे हमारे पास एक की रोल आ गया। Better understand the importance of database in our daily life, let's take an example, a case study. अब ये जो केस स्टडी आपके पास नेक्स्ट पेज पे गिवन है, इस केस स्टडी को, इट्स योर होमवर्क। जस्ट रियलाइज के देयर आर कपल मोर थिंग्स इन द न्यू बुक, नॉट एन इशू। ये जो केस स्टडी है आपके पास, इसको आपने एज अ होमवर्क लेके चलना है। इसमें से जो हमने अभी टाइप्स ऑफ डाटा देखी हैं, ये कंप्लीट चार्ट हमने एक देखा है। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर किस किस टाइप का डाटा मौजूद है।
रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी, कलेक्शन की फॉर्म में भी। फर्दर टू द एंड, ऑर्डिनल, नॉमिनल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, सारा डाटा आपने देखना है इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसमें डाटाबेस जो यूज होगी वो किस तरह की यूज होगी, डिफरेंट चीजें आपने इसके अंदर से फिगर आउट करनी है। कुछ चीजें तो आपको शायद मेंशन करके बताई भी जाएं, कुछ और चीजें आपने खुद से इसमें से फिगर आउट करनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने कलेक्शन, डाटा कलेक्शन की फॉर्म में हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया, उसको लेके फर्दर डिटेल में देखेंगे कि किस किस तरह से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ऑल्सो जो कॉन्टिन्यूस के अंदर इंटरवल एंड रेशियो वाली चीज़ है वो भी हम देख लेंगे। लास्ट एक जो चीज़ फ्रॉम द न्यू बुक रहती है, विच इज ऑन पेज 118 इन द न्यू बुक। आपके पास टेबल्स बिल्ड हुए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट टेबल और डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में। इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस बिल्ड हो रही होती है। टॉप पे हमारे पास टेबल्स के टैग्स होते हैं या नेम्स होते हैं, उसके अंदर उससे रिलेटेड सारा डाटा स्टोर किया जाता है। अब आप देख सकते हो जो कस्टमर टेबल है, अब इसमें कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इन सब का आपस में एक रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनल टेबल होगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट टेबल है या ऑर्डर ऑर्डर टेबल हम देख लेते हैं, तो ऑर्डर टेबल का भी हमारे पास देख सकते हो कि आप कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इन सब का आपस में एक रिलेशनशिप है। लेकिन कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल का आपस में कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ हुआ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल के अंदर भी मौजूद है, ऑर्डर टेबल के अंदर भी मौजूद है। तो ये हमारे पास एक की वैल्यू है। ये की वैल्यू हमारे पास दोनों को आपस में कलेक्ट कर रही है। कस्टमर टेबल को और ऑर्डर टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये की वैल्यू यूज हो रही है। एक हमारे पास रिलेशनल टेबल, दूसरा रिलेशनल टेबल। दो रिलेशनल टेबल का आपस में जो रिलेशनशिप है वो नॉन रिलेशनल होगा। दोनों का आपस में जो कंबाइंड टेबल बनेगा वो नॉन रिलेशनल होगा। उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? कस्ट आईडी विच इज अ की वैल्यू।